दोस्तों आज हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस ने बुलाया है। एक कंप्लेंट की थी उसके ऊपर। मैं इनकी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी ने बोल दिया ना कि आपको नाक की सीध में चलना है, तो हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि नाक की सीध में जाएगा। अगर कुआं आ गया तो उसमें कुएं में उतरेगा और फिर उसके बाद ऊपर से चढ़ेगा। पेड़ आ गया तो पहले पेड़ पे चढ़ेगा, साइड में से नहीं जाएंगे। क्योंकि पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने दिखाया कि हमारे बगल में से हमारा जो थाना पड़ता है मुनि की रेती, यहाँ पे नहीं बुलाया मेरे को बुलाया लक्ष्मण झूला पार करके, क्योंकि स्कूटर में आज कुछ दिक्कत थी और बारिश भी आने वाली है, तो बारिश में नहीं जा सकता था स्कूटर पे। अब गाड़ी से मेरे को 13 किलोमीटर जाना पड़ेगा एक साइड से, यानी आना जाना 26 किलोमीटर। और ये आ गया तपोवन वाला इलाका। आप में से अधिकतर लोग इसी इलाके में ठहरते होंगे जब भी आए हैं ऋषिकेश के अंदर, क्योंकि ऋषिकेश, तपोवन, लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये सभी के सभी ऋषिकेश का पर्यायवाची है। इसी इलाके के अंदर अधिकतर टूरिस्ट ठहरते हैं, क्योंकि यहाँ पे होटल, हॉस्टल, रिसोर्ट आपको सभी कुछ मिलेंगे। अभी आगे मेन तपोवन क्रॉस करके जो शिवपुरी जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक लाइव डेमो हो जाएगा, क्योंकि हमारी गाड़ी उत्तराखंड नंबर है और उत्तराखंड ऋषिकेश, और वो भी मुनि का रेती, इसी इलाके का ये नंबर है। तो फिर यहाँ से पता भी चल जाएगा कि भाई हमें रोकते हैं पुलिस वाले या नहीं रोकते हैं। अरे आगे फिर से कहाँ जाना है मैडम? पुलिस स्टेशन बुलाया था। लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन जाना है, चौकी। हाँ जी, आप गाड़ी साइड में लगा लो पहले। हाँ जी। थोड़ा वहाँ पे बता के आ जाओ एक बार। अच्छा, गाड़ी और दबा के लगाओ। ठीक है। घुमाओ पीछे लगाओ। भाई कुछ नहीं खुला है, आप लाइव डेमो देख सकते हो। तो भाई हमें पुलिस स्टेशन बुलाया और यहाँ पे चौकी पर रुक रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ बता के आओ। तो सोचिए अब हम लाइन में लगे रहे हैं और बोल तो दिया होगा 100% कि हाँ चलो जाइए, पर ये इस तरह की परेशानी है। देखो भाई दिल्ली वालों, NCR वालों, आ जाओ ऋषिकेश। तुम्हें लाइन में खड़ा खड़ा सुखा देंगे ये, और वापस भेज देंगे। और वापस भेज देंगे। 2-3 गाड़ियों को तो वापस भेज दिया है। तो भाई हुआ यूं कि लोग 2019 की बात है या 18 की, मैंने CM पोर्टल पे एक सजेशन कह लीजिए, कंप्लेंट कह लीजिए, वो डाली थी कि आसपास के एक मंदिर, परमार्थ निकेतन, मशहूर परमार्थ निकेतन है, वहाँ पे रात को आरती के बावजूद भी बहुत बड़े बड़े डेक लगा के कभी कोई प्रोग्राम होता है, कभी कोई प्रोग्राम होता है। तो भाई ऊपर सारा वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र को देखते हुए भाई थोड़ा कम बजा लिया करो, थोड़ा कम वॉल्यूम कर लो। तो ये कंप्लेंट मैंने CM पोर्टल पे डाली। तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने शायद इसका वीडियो भी बनाया था, आपको शायद बताया भी था कि जब ये कंप्लेंट डाली थी, शायद इसका एक वीडियो मिलेगा, ध्यान नहीं है कौन सा वाला, अगर होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो भाई की थोड़ा सा आवाज़ कम होनी चाहिए, क्योंकि यार आपको पता है कि शाम का समय पक्षियों के सोने का होता है, और अगर पक्षियों के सोने के समय आप 8, 9, 10 बजे तक वहाँ पे हैवी डेक बजाएंगे तो कितना परेशान होते होंगे। तो ये कंप्लेंट डाली थी CM पोर्टल पे 3 दिन पहले, मेरे पास लगाओ 1.5-2 साल पुरानी बात है, और अब सब कुछ बंद है। मेरे पास नरेंद्र नगर CO ऑफिस से फ़ोन आया, उन्होंने बहुत तमीज़ से बात करी मेरे से, कि मैंने उनको सिचुएशन समझाई कि ये थी। उन्होंने कहा अब कोई परेशानी। मैंने कहा सर अब क्या परेशानी, अब तो मंदिर ही बंद है फिलहाल। तो बोलेंगे, तो फिर वो बोले कि चलो कोई बात नहीं, अब आप क्या चाहते हो। मैंने कहा कुछ नहीं सर, अगर आगे ऐसे हों तो आप थोड़ा खुद ही देखिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पशु पक्षी के लिए बोल रहा हूँ, और भक्तों के लिए भी। यार वहाँ पे बड़े बुजुर्ग आते हैं, उनके कान में दर्द हो जाता है, कान फूट सकते हुआ, बहुतों के साथ हुआ है, कानों के इशू आ जाते हैं। इतनी हाई वॉल्यूम पे डेक बजाते हैं वो,
जब कथा चल रही होती है, भजन चल रहे होते हैं, कीर्तन चल रहे होते हैं और दुनिया भर के प्रोग्राम होते हैं, तो वो नुकसानदायक है। तो भाई वो तो मान गए। तो उन्होंने अब एक सुबह हमारे पास एक मैडम का फ़ोन आया लक्ष्मण झूला से कि भाई आप आइए और यहाँ पे आके ना कंप्लेंट रिटर्न में देनी पड़ेगी। मैंने कहा मैंने तो ऑनलाइन किया है। कह रहे नहीं, रिटर्न में देनी पड़ेगी और साइन भी करने पड़ेंगे। और मैडम का एटीट्यूड कैसा था? बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी, बदतमीजी से, इसलिए मुझे भी आना पड़ा। मतलब वो इस तरह से बात कर रही थी कि मैंने एक इशू रेज किया है, तो मतलब मैंने कोई आतंकवादी, मैंने कोई पाप कर दिया, नहीं आपको आना तो पड़ेगा, आप ऐसे कैसे पोर्टल पे डाल देंगे। बोला कि वो भाई ऐसे डैक चलते हैं, ऐसे तो कहती मस्जिदों में भी तो चलते हैं। एकदम हाँ, उसने कोई मतलब नहीं है। मस्जिदों का नाम लिया यार। और मैंने कहा मेरे को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से कोई मतलब नहीं है भाई। मेरे को आप भजन कीर्तन करिए, मैं उस कीर्तन में शामिल होऊंगा। आप अजान दीजिए, मैं उस अजान में शामिल होऊंगा। आप गुरुद्वारे में गुरबाणी कीजिए, मैं उसमें शामिल होऊंगा यार। पर लाउड स्पीकर से दूसरों को परेशान मत कीजिए। और ख़ास कर यार ये तो सेंसिटिव जोन है, और सेंसिटिव जोन के अंदर अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैडम ने मेरे को लिटरली फिर बोल रही आप कहाँ से बोल रहे हो। मैंने यहाँ का एड्रेस लिखा, नहीं अब पीछे से कहाँ से, क्योंकि मेरी लैंग्वेज से पता चलता है कि मैं उत्तराखंड का नहीं हूँ। तो मैंने बोल दिया दिल्ली से कहाँ से हो। तो मैंने बोला साकेत। ऐसे कैसे बोल रहे हो, साकेत से हूँ, पूरा एड्रेस बताओ, ये है वो है। मतलब वो मेरे को ऐसे डराने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मैंने बोला मैडम मैं नहीं आ सकता, कोविड का चक्कर है, मैं क्यों अननेसेसरी बाहर जाऊँगा। मैंने हालांकि मैं शूट करने जाता हूँ, आपको पता है, पर सोचिए कि गवर्नमेंट ऑफिशियली वो बोलता है ठीक है मैं इसको ना ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ और ऐसे इसको क्लोज कर देती हूँ। मैंने कहा हाँ बढ़िया बात है। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि डिजिटली आप उसको कंप्लेंट आई है, डिजिटली उसको वेरीफाई कीजिए और डिजिटली क्लोज कर दीजिए। हमारे सिटी बैंक में मैंने कितनी बार लोन लिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, मैंने आज तक कहीं नहीं गया, वो डिजिटल कंफर्मेशन लेते हैं और उसी को क्लोज कर देते हैं। तो भाई फिर मैडम बोली कि किसी और को पकड़ा दिए, नहीं आपको आना पड़ेगा। फिर वो गुस्से में बोलती है अगर आप नहीं आते हो तो मैं आपके घर में आती हूँ, आप मेरे को एड्रेस दो। मैंने दे दिया वो एड्रेस। फिर मैंने सोचा यार ये आगे चिड़चिड़ करेगी, लेडी वैसे है और मैं औरतों का सम्मान करता हूँ, पर क्या बोलूँ यार उसको, उसमें तमीज़ तो जिस हिसाब से पुलिसिंग की एक मैनर्स होते हैं, जो वो जो भाषा यूज़ कर रही थी एक एसआई लेवल की, वो इस तरह से बात कर रही थी मेरे से जैसे मैं कोई उठाए गिरा हूँ। और मैं तो कह रहा हूँ उठाए गिरा कोई भिखारी भी है यार, उससे आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। और स्पेशली आप यार आपकी मैंने कोई ऐसी कोई कंप्लेंट थोड़ी करी है कोई किसी, मैंने एक सिंपल से एक आवेदन दिया था और उसको आप इतने, और फिर बोलती है मेरे को सुबह 10 बजे क्या बोले कि अभी आओ, अभी आ जाओ। मैंने कहा कोई मैं रेसिंग स्टाइल उसमें रनिंग स्टाइल में थोड़ी बैठा हूँ कि रेडी 1 2 3 आपने वो आवाज़ की और मैं भाग लूँगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 4 बजे आता हूँ। तो दूसरे वाले से समझाया, तो मैंने कहा चलते हैं भाई, तो मैडम से मिल के आते हैं, बाकी का फीडबैक हम अंदर जाके देंगे क्या कहती हैं। तो सोचिए कि वो 13 किलोमीटर मेरे को कोविड-19 के चक्करों में बुला रहे हैं वहाँ से, जबकि मेरे घर के बगल में पुलिस स्टेशन है। कंप्लेंट को वहाँ पे ट्रांसफ़र करना यही होता है हिंदुस्तान में, इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने, मेरा केस नहीं तेरा केस, ये ऐसे चलता है हमारे देश में। यहाँ से देख के तो भाई चलो कोई बात नहीं, बाकी की स्टोरी तो पूरी बता दी यार, अब क्या बचा है। स्कूटर में ला सकता था, स्कूटर में जानबूझ के नहीं लाया। इस बहाने आपको लाइव डेमो हो जाएगा कि क्योंकि मेरे दिल्ली एनसीआर वाले भाई आपके पास, हमारे पास ये हमारा ड्राइवर भी है। जब ड्राइवर फ्री का हो, ना तनख्वाह देनी ना कुछ, सिर्फ रोटियां खाता है। पहाड़ों पे एक्सपीरियंस हो गया, सिर्फ रोटियां खाने वाला ड्राइवर है। रोटियां खिलाने वाला, हाँ बना के भी खिलाता है, सबसे बड़ी बात। खाता भी और बिना तनख्वाह का ड्राइवर है। तो मैंने कहा यार क्यों ना फिर गाड़ी से ही चला जाए। तो भाई ये देखो, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, मैडम भी खुश हो जाएंगी पुलिस वाली। हालांकि मैं डरता किसी के बाप से भी नहीं हूँ। तो भाई हम इसलिए अब, हालांकि उनको लगेगा कि मैंने डांटा, देखो कैसे भगा आया। उनको ये नहीं पता कि आपको वीडियो दिखाने के लिए आ गया है बंदा, नहीं तो मैं मतलब ही नहीं आ जाऊँ। ये देखिए फूल चट्टी वाला वो फ्लाईओवर, ये
एक काम मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है कि ये उसने अपना इसको हिल ड्राइव करने की आदत पड़ जाएगी। पहले बहाने लगाती थी कि हिल पे मैं नहीं चलाऊंगी, रोड पे तो परफेक्ट है, खूब कहीं भी ले जाओ इसको। हिल पे थोड़े से बहानेबाजी करती थी, मेरे को पता है कि चला नहीं ना पड़े। हालांकि पिछले साल ये मेरे को कहाँ से लाई थी, चंबा से आगे से लाई थी। उत्तरकाशी हम गए थे, उत्तरकाशी बेटी की क्लास थी, आपको शायद बताया हो, फेसबुक पे बताया था, यूट्यूब पे नहीं बताया। तो वहाँ से मेरे को खुद 80 किलोमीटर इसने ड्राइव किया था, खुद ड्राइव करके। हाँ 100 किलोमीटर से ऊपर ड्राइव करके लाई थी पहाड़ों में। और फिर भी कहती थी नहीं तुम ही चलाओ, क्योंकि अब इसको बोले कि मैं कैमरा वैमरा नहीं पकड़ूंगी, अपने आप जो करना कराते करो और मैं सिर्फ गाड़ी चलाऊंगी। अभी ये बहाने भी बनाना छोड़ देगी कि मैं हिल पे नहीं चला सकती, क्योंकि अभी हिल पे भी शायद परफेक्ट हो चुकी है। इसी दिन उड़ाएगी तो सीधा खाई में जाएंगे। मैं इतना ड्राइव फास्ट नहीं करती, आराम से चलती हूँ मैं। नहीं बढ़िया चलाती है। और वैसे भी भाई फ्री का ड्राइवर के अंदर ज़्यादा नखरे भी नहीं कर सकते हम। तनख्वाह वाले को तो निकाल दें, बाहर कर दें, अब फ्री वाले के साथ तो भाई एडजस्ट करना पड़ता है। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला थाने के पास। तो चलिए आ गए, मैडम से बात करके देखते हैं क्या कहती है। एक आध दुकान खुली है कपड़े वगैरह की, बाकी सब कुछ खाली पड़ा है। ये मजाक किया है, तो दुकानें खुलवा दी और वो है नहीं। ये हाँ ये कितना बढ़िया मजाक है ना वैसे हमारी सरकार का। बोलो सब धंधे खोल लो, टूरिस्ट को आने मत दो। टूरिस्ट एरिया वहाँ तो चाहिए भाई टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो धंधे कहाँ से खुलेंगे। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर पे। और रास्ते में हो गई थी बहुत ज़बरदस्त बारिश, तो यार शूट वगैरह तो नहीं कर पाए। और अपडेट ये था भाई, थाने में गए, उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई और हम आ गए वहाँ से। पर यार ये देखो कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, जो चीज़ ऑनलाइन कंप्लेंट थी उसको ऑनलाइन ही क्लोज़ किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। चलो धीरे धीरे डिजिटल हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो बाकी यार वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं हम। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आजकल तो भाई भर भर के आप कमेंट भी कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो। तो यार फिर जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तब कुछ फिर लाइव आके बातचीत करेंगे आप लोगों से। तो तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव।